ये फंक्शन दिया गया है, इस इंटरवल में पूछा गया है कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ये सवाल आ गया, ठीक है। वैसे मैंने इतने सारे सेट सॉल्व किए तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बहुत कम सवाल मिले हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आपको एडवांस में डेफिनेटली सवाल मिलेंगे, मेंस में थोड़े से कम पूछे गए, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करेंगे, ये चूंकि इंटीग्रल फंक्शन है और ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। तो इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है तो हमको कहाँ चेक करना चाहिए, जब x कहाँ से कहाँ तक हो, -2 से, मान लो यहाँ पे -2 से -1 के बीच में हो। फिर x कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 0 के बीच में हो। फिर x 0 से लेकर 1 के बीच में हो। फिर x 1 से लेकर 2 के बीच में हो। और जब x 2 से लेकर 3 के बीच में हो। इन सारे इंटरवल में आपको चेक करना है। आर यू क्लियर सारे बच्चों को? जब x -2 से -1 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2। अब जब x -2 से -1 के बीच में है तो ये मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो -x+2, ये कितना बचा, केवल -x बचा। जब x -1 से 0 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -1। जब x -1 से 0 के बीच में है तो ये मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव। तो कितना आया, -x+1। जब x 0 और 1 के बीच में तो ये इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 0। जब x 0 से 1 के बीच में है तो मॉड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये आया 0 और मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। ये कितना आ गया, -x+2। ये इसका है। जब x 1 से 2 के बीच में है तो x जब 1 से 2 के बीच में तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1। और 1 से 2 के बीच में ये भी नेगेटिव खुलेगा। ये आएगा -x+2। आई होप आप मॉड समझ पा रहे हो कि मॉड में कब पॉजिटिव खोल रहा हूँ कब नेगेटिव खोल रहा हूँ। ये इसका हो गया। जब x 2 से 3 के बीच में है तो ये कितना आ गया, 2। जब x 2 से 3 के बीच में है तो ये मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। ये आ गया आपका x। ये आपका fx डिफाइन हो गया। दिस इज योर fx इन दिस इंटरवल -x, जब x -2 से -1, -x+1 जब x -1 से 0, ये आया -x+2 जब x आया 0 से 1, -x+3 जब x आया 1 से 2, और ये आया x जब x आया 2 से 3। क्लियर समझ में? ये आपका fx फंक्शन को मैंने अलग अलग इसकी 5 डेफिनेशन बना दी। अब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, माइंड जहां पर भी डेफिनेशन ब्रेक होती है वहां पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे तो ये आ रहा है 1, और -1 पे ये आ रहा है 2। तो -1 पे फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। 0 पे ये आ रहा है 1 और 0 पे ये आ रहा है 2, तो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस। 1 पे ये वैल्यू आ रही है 1 और 1 पे ये वैल्यू आ रही है 2, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस। 2 पे बात करो तो 2 पे ये कितना आ रहा है 1 और 2 पे ये कितना आ रहा है 2, तो ये 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस। बाउंड्री वैल्यू क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं की गई है, -2 और 3 इंक्लूड नहीं है, तो वहां पे हमें चेक नहीं करना। तो 4 जगह पे फंक्शन क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस। अब 4 जगह पे अगर डिसकंटिन्यूअस, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 100 फंक्शन फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा उन 4 जगह पे। तो m की वैल्यू आ गई 4 और n की वैल्यू भी आ गई 4। तो आंसर इज क्या पूछा गया, m+n, तो आंसर इज 8। तो ये क्वेश्चन आसान सवाल था, बस फंक्शन को आपको डेफिनेशन ब्रेक करनी। क्लियर है मेरे ख्याल से?